एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद तब्दीली नाम मामले पर आवाम का सस्पेंस बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर दी तारीख, 12 अक्टूबर तक आवाम को फिर करना पड़ेगा इंतजार। स्मार्ट सिटी औरंगाबाद के आवाम पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। इंतजामिया के साथ साथ तमामी साबिका अवामी नुमाइंदों को दिया इंतबा। कहा जल्द इस मामले पर करे नुमाइंदगी, वरना किया जाएगा घेराव। खबरें तफसील से। नाजरीन, औरंगाबाद शहर, जिला, डिवीजन, सब डिवीजन और ताल्लुकों के नाम तब्दीली के खिलाफ दायर पिटीशन पर गुज़िश्ता 4 अक्टूबर से लगातार रोजाना बहस का सिलसिला जारी था। पहले दिन जिस दिन अदालत ने शहर नाम तब्दीली मामले पर सुनवाई रखी थी, उस दिन शहर की बजाय जिला और डिवीजन और इसी तरह उस्मानाबाद जिला तब्दीली नाम के खिलाफ दायर अर्जियों पर बहस शुरू हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का आज तीसरा दिन था। चूँकि ये मामला पूरे महाराष्ट्र के लिए काफी अहम माना जा रहा था, लिहाजा महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम अदालती फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज 6 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे इस मामले पर फैसला कुन बहस शुरू हुई, तो आवाम के साथ साथ तमामी वकला को उम्मीद थी कि आज अदालत इस मामले पर अहम रुख इख्तियार करते हुए कोई फैसला करेगी। लेकिन सुनवाई हुई और अदालत का वक्त खत्म हो गया। फाजिल जज ने इस मामले पर फिर तारीख दे दी और कहा कि आने वाली 12 अक्टूबर को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। नाजरीन, एक तरफ रियासती हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार में पूरे महाराष्ट्र में तरक्याती कामों को अंजाम देने की दुहाई दे रही है। पिछली हुकूमत की नाकामियों को गिनाते गिनाते हुकूमत और हुकूमत में शामिल तमामी पुढ़ारी दिन रात मीडिया यानी गोदी मीडिया के सामने पूरे महाराष्ट्र में मौजूदा हुकूमत के कामों को गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी तारीखी औरंगाबाद शहर का इंतजामिया भी ये दावे कर रहा है कि स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल बुनियादी कामों में से तकरीबन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। अब चंद ही प्रोजेक्ट बाकी है और वो भी जल्द पूरे हो जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों और इन सारे दावों का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तारीखी शहर और वो भी स्मार्ट सिटी कहलाने वाले शहर के लाखों इंसान जो पीने के पानी के लिए ही तरस रहे हो, तो फिर दिगर तरक्याती और बड़े बड़े कामों की बात करना कहाँ तक दुरुस्त है। नाजरीन, ये बात आवाम भी अच्छी तरह से जानते हैं और खुद हुकूमत में बैठे अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाने वाले नेता भी। बहरहाल, इतने बड़े शहर में तकरीबन तमामी इलाकों और महल्लों में कहीं 6 दिन तो कहीं 8 दिन बाद नलों को पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ खवातीन और घर के बड़े बूढ़े बल्कि मासूम बच्चे भी हलकान हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो 8 दिन के बाद इन्हें पानी नसीब होता है और फिर वही पानी 8 दिन तक जखीरा करके रखना पड़ता है, जिससे साफ सफाई का मसला भी दरपेश है और लोग तरह तरह के वबाई अमराज का शिकार होकर अपनी मेहनत की कमाई दवाखानों में भरने पर मजबूर है। आवाम का कहना है कि शहरियान को होने वाली इस परेशानी के लिए जहां हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामिया जिम्मेदार है, वहीं हर महिला और हर वार्ड के अवामी नुमाइंदे भी इतने ही कसूरवार हैं, क्योंकि अगर अपनी हर परेशानी, अपनी हर तकलीफ और अपने हर छोटे से छोटे बुनियादी मसाइल को लेकर जब अवाम ही इंतजामिया से बार बार नुमाइंदगी करेगी, हुकूमत से मुतालबात करेगी, तो फिर अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी क्या है? जब अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल को हल करने, इनकी तकलीफों को दूर करने, इनके बुनियादी मसाइल को अंजाम देने के वादे करके ही जब नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, तो फिर पूरे महल्ले के मसाइल और ज़रूरतों को इंतजामिया से मौसर नुमाइंदगी करके पूरा करवाना ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। अब ये अवामी नुमाइंदे कहेंगे कि अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अवाम भी सवाल कर रहे हैं, तो फिर जब तक अवाम के मसाइल हल करने की अखलाकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी या नहीं। बहरहाल, अवामी नुमाइंदे अभी इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस न्यूज़ को महफूज करके रख लीजिए। जब कभी भी जिस वक्त औरंगाबाद म्यूनसिपल इलेक्शन का बुगुल बजेगा, तमामी अवामी नुमाइंदे बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार और तमामी सियासी, समाजी और फलाई तंजीमें शहरियान के इस जैसे मसाइल को लेकर हंगामा शुरू कर देंगे और इस मामले में इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब अवाम ही इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो बात भी सच है कि जब तक बौले जिंदा है, शाने अपनी सियासी दुकानें चलाते रहेंगे। नाज़रीन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने अपने इलाके के अवामी नुमाइंदे से राब्ता कायम कीजिए।
जैसे ये लोग अपने मसाइल को पूरा करवाने के लिए इंतजामिया, आला सरकारी अफसरान और हुकूमत में शामिल नेताओं का घेराव करते हैं, इसी तरह इनका भी घेराव कीजिए, इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। वैसे ऐसा नहीं है कि तमामी अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, लेकिन जो इस फहरिस्त में शामिल है वो खुद समझ ही गए होंगे कि निशाना किसकी तरफ है। बहरहाल अपने नुमाइंदों को इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार कीजिए। हम उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ इस बात को कह सकते हैं कि अगर तमाम अवामी नुमाइंदों ने अवाम के इस अहम और संजीदा पीने के पानी के मसले को दिल पर ले लिया और सही मानों में बेदार हो गए तो इंतजामिया को लाइन पर लाने में इन्हें देर नहीं लगेगी। इसी तरह अवामी नुमाइंदों से मतलब अभी तो कोई भी अवामी नुमाइंदा नहीं है, सब साबिक अवामी नुमाइंदे हो चुके हैं और कब तक साबिक नुमाइंदे रहेंगे ये बाद में देखेंगे। इनसे ये भी मुतालबा शहर के अवाम कर रहे हैं कि पानी सप्लाई के औकात भी फौरी तब्दील किए जाए, कभी रात में 3 बजे तो कभी 4 बजे और कहीं दोपहर 12 बजे। इन औकात को दुरुस्त करवाइए ताकि पीने के पानी के लिए औरतें और बच्चे रात भर जागने और बीमारियों में मुब्तला होने से भी महफूज रह सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।